जी हाँ दोस्तों, नमस्कार सभी हमारे विषय बहनों को, विद्वान साथियों को, मित्रों। सभी लोग मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, मजा भी लेते रहो दैनिक जिंदगी का। तो आइए सबसे पहले आज हम जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में, अपना क्या होगा, विराम चिन्ह होगा। जो वर्ण विचार का बिंदु थोड़ा छूटा हुआ था, कुछ हमारे मित्र कमेंट बॉक्स में अपने मतों को प्रस्तुत कर रहे थे, सर विराम चिन्ह भी होना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं, विराम चिन्ह आप अंगुली पे नचाओगे, हर एक बिंदु नचाओगे मित्रों। तो आइए आज का जो हमारा बिंदु होगा क्या होगा मित्रों, विराम चिन्ह होगा। क्या होगा? विराम चिन्ह होगा। और ये विराम चिन्ह है क्या, सबसे पहले ये जरूरी जानना है। तो विराम चिन्ह किसे कहा जाता है मित्रों, या है क्या, सबसे पहले हम चीज जानेंगे कि चिन्ह जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे सिंबल के रूप में होते हैं। जी हाँ, सिंबल के रूप में होते हैं। पर विराम का मतलब क्या होता है मित्रों, हम इस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। विराम का मतलब होता है क्या मित्रों, ठहराव। ठहराव, या हम कह सकते हैं रुकना। ये है क्या, ठहराव या रुकना। मान लीजिए जैसे हम क्या होते हैं, घर परिवार में होते हैं, कोई काम काज किया करते हैं, जब हम थक जाते हैं काम करते करते तो हमें आराम की आवश्यकता होती है। हम विश्राम ले लेते हैं, ठहराव ले लेते हैं, कहते थोड़ा आराम कर लें तब इस काम को करेंगे। तो वही होता है क्या, ठहराव का मतलब रुकना। ठहराव का मतलब रुकना या विराम। तो उसी पर्याय में ये चिन्ह है। ऐसे वाक्य में कुछ ऐसे चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं जब किसी वाक्यांश को, वाक्य को, उपवाक्य को, खंड को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें चिन्ह लगते हैं। कुछ पढ़ते हैं तो हमें वहां रुकना पड़ता है, कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़ता है, उसी पर विराम चिन्ह होते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं मित्रों, सबसे पहले हम इस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे कि है क्या। तो जी हाँ, आइए सबसे पहले हम देखते हैं विराम चिन्ह ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों, हमारे हिंदी भाषा भाषी के एक बहुत ही विद्वान जो है पुरुषार्थ है, जिनका नाम आ जाता है कामता प्रसाद गुरु मित्रों। तो याद रखना, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, गुरु के अनुसार जो विराम चिन्ह होते हैं, क्या मित्रों, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्हों की संख्या जो होती है, विराम चिन्हों की संख्या यदि पूछी जाए तो कितनी होती है, 20 होती है। हालांकि वही हमारे जो विद्वान पुरुषार्थ थे हिंदी व्याकरण में बहुत माने जाने थे, जिनका नाम कामता प्रसाद गुरु है, उनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी जाती है मित्रों, 20 मानी जाती है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम ये बात देखेंगे, जो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है, ये 20 विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं। तो मित्रों याद रखिएगा, इनमें से 20 में से एक ऐसा विराम चिन्ह आता है जिसका नाम क्या होता है, पूर्ण विराम होता है। क्या होता है, पूर्ण विराम, जिसका सिंबल खड़ी पाई की तरह होता है। याद रखना, कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों में से जो पूर्ण विराम होता है, उन्होंने पूर्ण विराम को हिंदी से लिया हुआ माना है। हिंदी से लिया हुआ माना है मित्रों। कहां से लिया हुआ माना है, हिंदी से लिया हुआ माना है। और याद रखना, बाकी जो बचेंगे इसमें से कितने बचेंगे, शेष 19। और 19 जो थे, बचे थे शेष, कामता प्रसाद गुरु ने इस शेष 19 विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। अंग्रेजी से लिया हुआ माना है मित्रों। याद रखना, ये बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि कहां से कितने लिए, कहां से कौन लिया गया। तो ये रहे, शेष अंग्रेजी से लिया हुआ माना उन्होंने, एक ही पूर्ण विराम था जिन्होंने उसे हिंदी से लिया हुआ माना है। यहां तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो आइए मित्रों, याद रखना, और 20 विराम चिन्हों में से यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो पहला हमारा विराम चिन्ह होता है मित्रों, जिसका नाम होता है क्या, अल्प विराम होता है। क्या होता है, अल्प विराम होता है। और इसका सिंबल जो होता है ऐसे ही होता है। अब हम अल्प विराम के बारे में थोड़ी सी डिफिनेशन दे देते हैं। अल्प का मतलब क्या होता है, आप जानते हो। अल्प का पर्याय क्या होता है मित्रों, थोड़ा या कम के रूप में। यानी याद रखना, कुछ हमारे जो वाक्य होते हैं इनका प्रयोग तो किया जाता है,
लेकिन एक चीज मैं बता दूं, 20 विराम चिन्हों में से अगर आ जाए कि 20 विराम चिन्हों में से ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, तो अल्प विराम ही होता है मित्रों। तो हम नोट करके लिख दे रहा हूं यहां क्या सबसे ज्यादा, क्या मित्रों हम यहां लिख रहे हैं क्या, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला चिन्ह यही होता है कौन, अल्प विराम। 20 विराम चिन्हों में से सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। जी हाँ, अब याद रखना अल्प का मतलब थोड़ा और विराम चिन्ह तो है ही है ठहराव। तो वाक्य में क्या होता है, जहां थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता होती है, बहुत कम क्षण व्यतीत करने पड़ते हैं, बहुत कम समय लगता है, उसी को क्या कहा जाता है, अल्प विराम कहा जाता है। जी हाँ, जरा देखो इसका सिंबल आ जाए तो ये आता है। अब इसके बारे में कुछ हम पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है। मित्रों, अल्प विराम का प्रयोग जो अव्यय सूचक शब्द होते हैं वाक्य में उनके ठीक प्रारंभ में किया जाता है। जैसे याद रखना, कुछ अव्यय सूचक शब्द हम लिख रहे हैं यहां, लेकिन, किंतु ऐसे आता है, परंतु, पर, भी। तो याद रखना ऐसे ये जो अव्यय सूचक शब्द आते हैं अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में इनके ठीक कहां किया जाता है, प्रारंभ में किया जाता है। यहां तक की बात समझ में आई। अभी तो बिंदु सिर्फ जानो। दूसरा पॉइंट, अब आपको पाठ्य सामग्री में ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली, जरा सुनो। अब जो दूसरा पॉइंट होता है, जब किसी वाक्य में समान जाति के संज्ञा शब्द आ जाते हैं या समान रूप के संज्ञा शब्द आ जाते हैं, लेकिन कब दो या दो से अधिक, तो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। हम लिख रहे हैं क्या, वाक्य में समान जाति संज्ञा शब्दों के साथ, संज्ञा शब्दों के साथ भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट होता है मित्रों, जरा ये भी देख लो। अल्प विराम के बारे में भी मैं बात कर रहा हूं। इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, जहां दो संज्ञा पदों में तुलना होती है, वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, बात समझ में आ चुकी होगी। तो आइए जरा हम आगे समझते हैं इसको उदाहरण के तौर पर। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जो हमारे मित्र लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों, ताकि हम अपनी वाणी को आगे बढ़ा सकें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आप समझ पाओगे। जी हाँ, तो आइए देखते हैं हम फट से इसको, हम देखते हैं कैसे एग्जाम्पल के तौर पर। अब कैसे इसको समझना है, अल्प विराम जैसे मैंने लिखा, याद रखना मित्रों, हमने कहा कि लेकिन, किंतु, परंतु, पर भी, ये कहीं अव्यय सूचक शब्द आते हैं तो वाक्य में ठीक इसका प्रयोग कहां किया जाता है, वाक्य के प्रारंभ में, लेकिन कहां, इनके ठीक पहले। ऐसे आता है वाक्य में समान जाति के संज्ञा, तो कैसे होता है, जैसे हम लिख दें उदाहरण के तौर पर, यहां हम कुछ प्रश्न दें मित्रों। मैं सोहन के घर गया, ऐसे अल्प विराम लगा दिए, लेकिन वह नहीं मिला। जरा देखो मित्रों, लेकिन वह नहीं मिला। तो जैसे मैंने दिया, मैं सोहन के घर गया लेकिन वह नहीं मिला, तो देखो यहां क्या आया, लेकिन। ये अव्यय सूचक शब्द है और उसके ठीक पूर्व ही अल्प विराम का प्रयोग किया गया। तो जैसे मैं कहूं, जैसे ही, ऐसे लिख दूं, एग्जाम्पल के तौर पर कोई हो, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा,
परंतु गाड़ी छूट गई। मित्रों देखो, ऐसे प्रश्न आ जाएं तो देखो यहाँ क्या था, यहाँ लेकिन के ठीक पूर्व अल्पविराम, यहाँ परंतु। तो अव्यय सूचक शब्दों के ठीक कहाँ ये किए जाते हैं, प्रारंभ में। हालांकि हम अब इस पर देने चल रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे वाक्य में समान जाति के संज्ञा शब्दों के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है। और याद करना कैसे, जैसे एग्जाम्पल हम दें यहाँ, देखो उदाहरण के तौर पर, जैसे हम कहें सोहन मोहन के बाद घर पहुंचा। तो मैंने दिया क्या मित्रों, सोहन मोहन के बाद घर पहुंचा। अब जरा देखो वाक्य में जहां दो समान जाति के संज्ञा शब्द आ जाएं, समान जाति के संज्ञा शब्द का मतलब अगर वो जातिवाचक संज्ञा हो तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक है तो भाववाचक संज्ञा। मित्रों तो ये सोहन और मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मित्रों याद रखना यहां भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। दो समान जाति के संज्ञा शब्द जब आ जाएं तो आ जाओ, देखो जहां दो संज्ञा पदों में तुलना होती वहां भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। तो जरा देख लेते हैं अब हम, है ना। तो अब इसके बारे में देखते हैं हम फटाफट क्या है। तो जरा देखो उदाहरण के तौर पर अगला, तो जहां दो संज्ञा पदों में तुलना होती है, जैसे हम दे राधा नेहा से होशियार है, होशियार है। तो जरा देखो यहाँ दो संज्ञा पदों में तुलना हो रही है कि राधा नेहा से होशियार है। तो मित्रों याद रखना, चाहे आप ये वाले आप पॉइंट को याद रखना कि जहां दो संज्ञा पदों में तुलना होती वहां भी अल्पविराम का प्रयोग होता है, या वाक्य में जहां समान जाति के संज्ञा शब्द आ जाते हैं वहां भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। तो मित्रों अब गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा याद रखना अल्पविराम का प्रयोग वाक्य में कईयों कर सकते हो, पर वहां उपवाक्य वाक्यांश के आधार पर होगा। जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिखा, उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिखा, विधाता ने सुख और दुख, विधाता ने सुख और दुख, पाप और पुण्य, जरा देखते चलो। जैसे मैंने लिखा विधाता ने सुख और दुख, पाप और पुण्य इस जग में सबको दिया। जरा देखो, तो विधाता ने सुख और दुख, यहां देखो अल्पविराम, पाप और पुण्य इस जग में दिया। मित्रों तो याद रखना जब क्या होता है वाक्यांश कई हो या उपवाक्य कई होते हैं एक वाक्य में, वहां भी अल्पविराम का प्रयोग कर दिया जाता है। तो एग्जाम में कैसे भी आए गलत मत करना मित्रों। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़े। तो जरा देखो, सबसे पहले हम चलेंगे अब दूसरे विराम चिन्ह पर फटाफट। मित्रों दूसरा जो हमारा विराम चिन्ह आता है उसका नाम क्या होता है, अर्धविराम। अर्धविराम आता है, और अर्धविराम का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, सिंबल तो जरूर याद रखना, आ जाता है एग्जाम में अर्धविराम। याद रखना अर्धविराम की डिफिनेशन यदि हम जानना चाहें तो पूर्ण विराम नहीं तो क्या कहा जाता है, अल्पविराम। जो पहला था हमारा क्या था, अल्पविराम। अल्प विराम की अपेक्षा जहां ज्यादा ठहराव की आवश्यकता होती है, यानी जहां अधिक समय ठहराव की आवश्यकता होती है, वहीं अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसके अपेक्षा, अल्प विराम की अपेक्षा काफी ज्यादा समय ठहराव की आवश्यकता होती है तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। मित्रों इसका सिंबल है। तो आइए जरा देखते हैं हम इसको उदाहरण के तौर पर। जैसे हम कहें मित्रों, तो उदाहरण के तौर पर कहें जैसे
हम यही कहें सूर्यास्त सूर्यास्त हो गया और ऐसे कह दिया मैंने अर्धविराम। जरा देखो, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा छाने लगा। जरा देख लो, ऐसे वाक्य दे देगा और यहां ऐसे चिन्ह दे देगा, सिंबल है। पूछेगा इस वाक्य में सदैव विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा किया गया है, तो आपको दिया रहेगा क्या, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, लाघव, जो भी दिए रहेंगे। आइए हम देखते हैं आगे वाला, जो तीसरा होता है हमारा विराम चिन्ह। तो तीसरा हम यहां देने जा रहे हैं मित्रों, क्या होता है हमारा पूर्ण विराम। जरा देखो, गलत नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम क्या होता है मित्रों? पूर्ण विराम का जो सिंबल होता है ऐसे खड़ी पाई की तरह होता है, और अंग्रेजी ग्रामर में याद रखना, अंग्रेजी ग्रामर में इसी के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम यह हुआ, याद रखना हमारा वाक्य जहां पूरा होता है, वाक्य जहां पूरा होता है, वाक्य के अंत में ही पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी समस्त वाक्य जो हमारा पूरा होता है और वाक्य के अंत में ही इसका प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम का। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहां प्रश्न दें, देखो, हमदे राम विद्यालय जाता है, तो यहां पूर्ण विराम लगा। ये कहां लगता है? यदि आ जाए एग्जाम में तो वाक्य के अंत में लगता है। आइए चलते हैं आगे मित्रों, देखते चलो फटाफट, सब हम पढ़ने वाले हैं, एक बिंदु नहीं छोड़ेंगे मित्रों। जरा देखो तो, अब जो आता है चौथा नंबर हम यहां देने जा रहे हैं मित्रों। जरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु रखने वाले हैं। 20 विराम चिन्हों में सब पढ़ेंगे, पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें पढ़ने वाले हैं मित्रों। ऐसे आता है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह क्या आता है मित्रों? पुनरुक्ति चिन्ह आता है। क्या मित्रों? पुनरुक्ति चिन्ह आता है। और याद रखना इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है। क्या होता है मित्रों? ऐसे होता है, जो हमारे अंग्रेजी व्याकरण में जिसको रिपीट पॉइंटर सिंबल कहा जाता है मित्रों। पर ये है क्या? पर ये है क्या? जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रयोग वहां किया जाता है मित्रों, हर चीज लिखकर नहीं बताई जाती। यदि आपके कान जो हैं श्रवण शक्ति ज्यादा होगी या सुनने योग्य ज्यादा होंगे, तो याद रखना मित्रों, यदि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी तो आप जरूर समझ पाओगे। याद रखना, किसी वाक्यांश को दोबारा लिखने से बचने के लिए रिपीट पॉइंटर सिंबल यानी क्या मित्रों? पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्यांश को दोबारा लिखने से बचने के लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं यहां देखो, जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कहा कि राम और श्याम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब फिर हम इसी राम और श्याम को लिखना चाहें तो वाक्यांश को दोबारा लिखने से बचने के लिए कि राम और श्याम दोनों, फिर अगर ना लिखना चाहें तो ऐसे, दोनों मित्रों पुस्तक पढ़ नहीं, क्या मित्रों? खेल रहे हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। वाक्यांश को दोबारा लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं, हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। 5वें नंबर पर चलते हैं मित्रों। क्या है तो याद रखना, इसका एक बार आप लोग इसकी साथ ले लीजिए ताकि हम आगे लिखें, है ना मित्रों? तो ऐसे करना है क्रम बाय क्रम। तो आइए फटाफट देखो, अब हम चलते हैं आगे, क्या यहां पढ़ने वाले हैं मित्रों। ऐसे आता हमारा क्या? हंस पद आता है, 5वां। जरा देखो, ऐसे 5वें नंबर पर आता है क्या? हंस पद। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मित्रों हंस पद चिन्ह। क्या मित्रों? हंस पद चिन्ह या त्रुटि पूरक कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? त्रुटि पूरक कहा जाता है मित्रों। इसका 2 नाम है, याद रखना। एग्जाम में यदि ये आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये आ जाए, कोई भी आ सकता है। याद रखना, जो इसका सिंबल होता है मित्रों ऐसे होता है हंस पद, जो त्रुटि पूरक होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? वाक्यांश
या वाक्य को लिखते समय बीच का यदि कोई शब्द छूट जाता है जो पद के रूप में कहा जाता है, उसको लिखने के लिए ये त्रुटिपूर्वक हंसपद का प्रयोग किया जाता है। पुनः मैं अपनी बातों को दोहरा रहा हूं मित्रों, क्या कि वाक्यांश या वाक्य को लिखते समय बीच में जो बिंदु या कोई शब्द छूट जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें, उदाहरण के तौर पर, राम बाजार और विद्यालय जाता है। राम बाजार और विद्यालय जाता है। ऐसे याद रखना, ऐसे मैंने लिखा, पर याद रखना ऐसे लिखते समय राम बाजार यदि छूट जाता है तो यहाँ देखो ऐसे हम क्या कर देते हैं, त्रुटिपूर्वक करके कोई भी बिंदु उसके ऊपर लिख सकते। यहाँ बाजार और कहाँ जाता है मित्रों, विद्यालय जाता है। तो वाक्यांश या वाक्य को लिखते समय बीच का यदि कोई शब्द छूट जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। आ जाओ मित्रों, चलते हम आगे। जो छठा होता हमारा क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है। क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है। अब लाघव चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले जो इसका सिंबल होता है ऐसे होता है, जिसे शून्य की आकृति दी जाती है। मित्रों ये क्या है, जरा इसके बारे में हम समझते हैं सभी लोग। याद करना, किसी भी शब्द को छोटा सा छोटा, जिसे सूक्ष्म कहा जाता है, किसी शब्द को छोटा सा छोटा रूप धारण कराने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता। यदि ये पूछ दिया जाता है लाघव चिन्ह शब्द में किस वर्ण के साथ लगता है तो क्या करोगे मित्रों, जरा देखो। तो सबसे पहले हम इसको संक्षिप्त रूप देना चाहते हैं। तो देखो, जैसे हम लिखते हैं ऐसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या हम ऐसे लिखते हैं मित्रों, क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मित्रों जरा देखो, अब ये दो नाउन शब्द जो हैं जिसे संज्ञा का पर्याय दिया जाता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित को अगर हम सूक्ष्म रूप देना चाहे तो याद रखना ऐसे लिखकर हम यहाँ क्या दे देते हैं, इसे लाघव चिन्ह, तो छोटा हुआ। डॉक्टर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख दिए, एक शून्य लगा दिए, क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। तो याद रखना, शब्द को संक्षिप्त रूप दिलाने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये कहाँ किया जाता है मित्रों, याद रखना, किसी भी संज्ञा के ठीक पूर्व वाले वर्ण के साथ किया जाता है। यानी कोई भी शब्द हो जहां हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो क्या होना चाहिए, उस शब्द का पहला वाला वर्ण होता है। शब्द के पहले वाले वर्ण के ठीक साथ ही लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी, तो हम आगे बढ़ सकें। तो याद रखना मित्रों, हालांकि आज तक की कक्षा यही थी विराम चिन्ह की, हम दूसरे पार्ट में बनाएंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा, हर चीज हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।